एक बार की बात है, एक पहाड़ की तलहटी में स्थित एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहने वाले लोग बहुत गरीब थे और वे गुजारा करने के लिए संघर्ष करते थे। एक दिन एक ऋषि आए और गांव का दौरा किया और ग्रामीणों को अपनी जीवन स्थितियों में सुधार के लिए खेती शुरू करने की सलाह दी। ग्रामीणों ने ऋषि की सलाह का पालन किया और खेती करना शुरू कर दिए। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि एक विशाल चूहे के कारण फसल अच्छी तरह से नहीं बढ़ रही थी, जो सभी अनाज खा रहा था। ग्रामीणों ने चूहे से निजात दिलाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन राजू नाम का एक लड़का गांव में आया। राजू एक अनाथ था जो काम की तलाश में भटक रहा था। उन्होंने ग्रामीणों की दुर्दशा देखी और उनकी मदद करने का फैसला किया। राजू ने भगवान गणेश के बारे में सुना था और उन्हें विश्वास था कि वह विशाल चूहे से छुटकारा पाने में उनकी मदद कर सकते हैं। राजू पास के मंदिर में गया और भगवान गणेश से प्रार्थना की। उसने विशाल चूहे से छुटकारा पाने के लिए मदद मांगी, जो गांव वासियों के लिए इतनी परेशानी खड़ी कर रहा था। भगवान गणेश राजू की भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। उसने राजू को एक मुट्ठी अनाज दिया और उससे कहा कि वह उन्हें चूहे को दे दे और उसे फसल खाना बंद करने के लिए कहे। राजू वापस गांव गया और भगवान गणेश के निर्देशों का पालन किया। उसने चूहे को ढूंढा और जो अनाज भगवान गणेश दिए थे वे उस चूहे को दे दिया। और मुट्ठी भर अनाज देने के बाद चूहे ने फसल खाना बंद कर दिया और राजू जहां भी जाता था चूहा उसका पीछा करना शुरू कर दिया। चूहे को राजू का पीछा करते देख ग्रामीण चकित रह गए। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें भगवान गणेश का आशीर्वाद मिला था और चूहे अब उनकी फसलों के लिए खतरा नहीं थे। चूहा राजू का वफादार साथी बन गया था और हर जगह राजू के साथ साथ रहने लगा। ग्रामीणों ने मदद के लिए राजू को धन्यवाद दिया और वह उनके साथ रहने लगा। राजू गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया और लोग विभिन्न मामलों पर उसकी सलाह लेते थे। उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना करना जारी रखा और अपनी सारी सफलता का श्रेय हाथी के सिर वाले भगवान के आशीर्वाद को दिया। और इसलिए राजू और विशाल चूहे की कहानी गांव में प्रसिद्ध हो गई और लोग इसे भगवान गणेश के प्रति आस्था और भक्ति की शक्ति के उदाहरण के रूप में अपने बच्चों को सुनाते थे।